Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn a appreciation of poem of a Knight of the Scorpion for 10th standard. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल वीडियोस इजीली मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। बट उससे पहले आपको बता दूं मैं कि आपको जो है आपको अगर 10th स्टैंडर्ड के कोई भी लेसन्स और पोएम और एप्रिसिएशन चाहिए तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हमारे नाम का टैग, दैट इज़ हैशटैग शेखर इंग्लिश ट्विटर क्लास 10। ये करेंगे आप सर्च तो आपको हमारे जो है बनाए हुए लेसन्स, पोएम और एप्रिसिएशन इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका हम जो है पॉइंट फॉर्मेट देख लेते हैं कि इस एप्रिसिएशन में पॉइंट फॉर्मेट किस तरीके से दिया हुआ है, उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है इसको कैसे पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसका सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, द टाइटल ऑफ द पोएम। तो टाइटल ऑफ द पोएम क्या है इसका, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, उसके बाद है द पोएट। तो पोएट कौन है इसके, निसिम इज़ेकिएल, ये जो है इन पोएट का नाम है। आपका थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट है राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या है इसका, दैट तो रिटन इन अ फ्री वर्स विदाउट एनी राइम स्कीम और अ मीटर। मतलब इस पोएम को जो है बनाया गया है तो इसमें जो है राइम स्कीम यूज़ नहीं किया है, इसके लिए इस पोएम को हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स पोएम। और फ्री वर्स पोएम का मतलब होता है बच्चों कि जिस पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड्स जो है वो यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, फिगर ऑफ स्पीच। तो इस पोएम में जो है जो लाइंस जो यूज़ की हुई है वो उनमें जो है बहुत सारे ऐसे लाइन्स है जो कुछ ना कुछ फिगर ऑफ स्पीच इंडिकेट करते हैं, लाइक ओनोमेटोपोइया और मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिली और एंटीथेसिस एटसेट्रा। सो इतने जो है फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम में यूज़ किए हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट, थीम एंड सेंट्रल आइडिया। मतलब इस पोएम को जो है लिखने का जो पर्पस है, जो थीम है, वो किस बेसिस पे जो है पोएट ने लिखा है इस पोएम को, वो दिया हुआ है। तो देखिए क्या है, द पोएट डेपिक्ट्स द सेल्फनेस एंड द अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर हु इज़ स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। मतलब इस पोएम में जो है माँ के जो है अनकंडीशनल लव और सेल्फनेस, मतलब बिना किसी जो एक्सपेक्टेशन वाला जो लव होता है वो सिर्फ हमें माँ ही करती है, और जिसे जो है एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू ने जो है वो काटा हुआ है जस्ट अभी, बट फिर भी जो है वो अपने बेटे के बारे में पूछती है कि वो अपने गॉड से जो है वो गॉड को थैंक बोलती है कि उस बिच्छू ने उसको काट लिया, ना कि उसके बेटे को काटा है। तो इस पोएम में जो है यहाँ पे जो है एक अनकंडीशनल लव ऑफ मदर जो है वो पोएट ने दिखाने की कोशिश की है। ओके, तो ये हो गया आपके पॉइंट्स फॉर्मेट, जो कि पॉइंट वाइज आपके एक्सप्लेनेशन कि कैसे कैसे जो है ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 होता है। अब देखते हैं इसी पॉइंट्स की हेल्प से और इन्हीं सीरियल ऑर्डर में इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो हमें फर्स्ट पॉइंट का यूज़ करना है और सेकेंड पॉइंट का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ किया है मैंने, देखिए द पोएम इन अ सिंगल कोट्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, सिंगल कोट्स कंप्लीट, जो कि पोएम का क्या है, टाइटल है, इज बाय निसिम इज़ेकिएल। मतलब इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोएट का नाम दिया हुआ है, बाय निसिम इज़ेकिएल। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या यूज़ किया हुआ है और कैसे यूज़ किया है मैंने लाइन में, द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स विदाउट एनी राइम स्कीम और द मीटर। मतलब क्या कि पोएम जो है उस पोएम में जो है वो पोएम क्या है, फ्री वर्स पोएम है और उसमें कोई भी राइम स्कीम वर्ड जो है यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए क्या है, फ्री वर्स पोएम है। उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट जो कि है क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी हम बताएंगे और कौन सी लाइन जो है इंडिकेट करती है वो फिगर ऑफ स्पीच
वो भी आपको एक न एक फिगर ऑफ स्पीच आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, there are many figures of speech, an example onomatopoeia इज द मेन फिगर ऑफ स्पीच। और यहाँ पे जो है इसका एग्जाम्पल दिया है कि कौन सा स्टेंजा जो है, कौन सी लाइन जो है पोएम की, वो ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच को इंडिकेट करती है। कौन सा लाइन है देखिए, एंड बज्ड द नेम ऑफ अ गॉड 100 times। Here we feel we can actually hear the buzzing of the prayers of the many peasants, and the other figure of speech are the metaphor, simile, alliteration and antithesis etc. इस लाइन में जो है वो प्रेयर्स के बारे में जो बताया हुआ है, तो इसके लिए जो है ये ओनोमेटो फिगर स्पीच को दिखाता है। और उसके अलावा जो है मेटाफर, सिमिली और एलिट्रेशन और एंटीथेसिस जो है फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हुए हैं। आपको सिर्फ एक ही जो है फिगर स्पीच के बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ वो स्टेंजा, जो स्टेंजा वो फिगर स्पीच को दिखाता हो वो एक आप बता दीजिए, और बाकी का रेस्ट ऑफ आप ऐसे भी नाम लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, द थीम सेंट्रल आइडिया, मतलब किस बेसिस पे जो है ये पोएम को लिखा गया था, इसका मेन पर्पस क्या है वो हमको लिखना है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, आपका जो है ये एकदम राइट होना चाहिए, क्योंकि इस पे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, अराउंड 2 मार्क्स जो है ये कैरी करता है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कैसे लिखा है देखिए मैंने यहाँ पे, द पोएम डेपिक्ट्स द सेल्फनेस एंड द अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर who is stung by a scorpion, and it is also explained the care and the affection of the villagers and their efforts to comfort the pain of the mother। ठीक है, तो ये था इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का पोएम का। ओके, तो इसी के साथ जो है ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेट जो है और पॉइंट फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ जो है आपका ये एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ख़त्म होता है। आई होप ये आपको एप्रिसिएशन अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अपने आपके जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स होंगे आपके आसपास उन्हें शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल वीडियोस इजीली मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। with